ओके गाइज, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो एंड होप सो दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में जैसे आप सबको अभी तक तो पता होगा कि जो कल हमारे पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी लाइव आए थे, तो उन्होंने बहुत सारी अनाउंसमेंट की। उसमें एक हमारी भी थी जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए थी। तो उससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे मैसेजेस कल रात को ही आ गए थे। तो मैंने अभी मैं ये वीडियो शूट करा और मैं पहले ही कह दूँ कि मैं खुद कोविशील्ड से वैक्सीनेटेड हूँ और मैंने आधार कार्ड से मेरा पूरा वैक्सीनेशन करा है। ठीक है, तो प्लीज़ बने रहिए पूरी वीडियो में। मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो भी कल न्यूज़ आई थी वो। पहले तो आप ये ट्वीट देख लीजिए। कल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये ट्वीट की थी, जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सेंटर इश्यूज एसओपीज फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन ऑफ पर्सन अंडरटेकिंग इंटरनेशनल ट्रैवल फॉर एजुकेशनल पर्पजेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज पार्ट ऑफ इंडियाज कंटेनमेंट फॉर टोक्यो ओलंपिक गेम्स। ओके, दूसरा हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी ट्वीट किया था। अभी इसमें क्या है वो आप देख लीजिए कि जो कोविन सर्टिफिकेट्स टू बी लिंक्ड विद पासपोर्ट ऑफ सच ट्रैवलर्स, mention of vaccine type as Covishield sufficient, no other qualifying entries required in vaccination certificate। मतलब कोई और दूसरी उनको चाहिए नहीं, सिर्फ कोविशील्ड वालों के लिए। अभी कोवैक्सीन का क्या होगा वो भी मैं बात करूँगा, सब कुछ बात करूँगा, तो बने रहिए। अभी हम जो हमारे मेन जो उन्होंने दिया था पूरा लेटर पीडीएफ, वो मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन उसमें जो मेन पॉइंट है वो पहला ए तो जो मैंने बोला वो स्टूडेंट्स, देन पर्सन हु हैव टेकन जॉब्स इन फॉरेन एंड जो एथलेट स्पोर्ट्स पर्सन जो ओलंपिक में जाने वाले वो, ये तीनों के लिए है ये। फिर क्या है इसमें वो भी बात करेंगे। फिर स्टेट्स गवर्नमेंट शैल डेजिग्नेट अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन ईच डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू परमिशन ऑफ सच एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेकेंड डोज ऑफ कोविशील्ड। फिर उन्होंने कहा है कि द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल चेक द फॉलोइंग बिफोर अकॉर्डिंग अ परमिशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेकेंड डोज बिफोर पीरियड ऑफ 84 डेज आफ्टर डेट ऑफ फर्स्ट डोज। ओके, वेदर अ पीरियड ऑफ 28 डेज हैज़ बीन इलेप्स्ड, मतलब 28 डेज के बाद आप जो भी बच्चे बाहर जाने वाले हैं फॉर एजुकेशन पर्पस, उनको 84 डेज़ के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन गो, आप जाइए और आपका 28 डेज़ का आप कर सकते। आपका एडमिशन कैसे होगा वो भी मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट की कल हमारे जो कलेक्टर है उन्होंने एक पूरा कहते हैं परिपत्र, जैसे हम गुजराती में कहते हैं, एक लेटर आ गया है उनका कि जिन भी बच्चे बाहर जा रहे हैं उनके लिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर दूसरा पॉइंट है वेदर अ पर्सन इज ऑलरेडी यूजिंग स्टडिंग इन अ फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड हैज़ टू रिटर्न दैट इंस्टीट्यूट फॉर कंटिन्यूइंग हिज और हर एजुकेशन, इंटरव्यू कॉल्स फॉर जॉब एंड नॉमिनेशन ऑफ। अभी जो मेन पॉइंट है सबको क्वेरी था वो था डी पॉइंट, जो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। इट इज़ एडवाइज्ड दैट वैक्सीनेशन मे बी अवेल इन सच केसेस थ्रू पासपोर्ट विच इज़ वन ऑफ द परमिसेबल ID डॉक्यूमेंट एज पर द करंट गाइडलाइन, सो दैट द नंबर इज प्रिंटेड ऑन द वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। However, if passport was not used at the time of administration of first dose, the details of the photo ID card used for vaccination will be printed on the vaccination certificate and the mention of the passport in the vaccination certificate is not to be listed upon। okay? तो इसका मतलब यही है कि अगर आप सेकेंड डोज लगाने वाले हो, अगर आपने लगाया ही नहीं है तो इट्स एडवाइजेबल कि आप पासपोर्ट से करिए। अभी बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि हमारे यहाँ पे जो है वो लोग अलाउ नहीं करते, तो उनको आप प्लीज़ ये लेटर दिखाइए कि भाई ये लेटर डायरेक्ट हेल्थ मिनिस्ट्री में से आया है एंड आप हमारा पासपोर्ट एज अ प्रूफ ले सकते हो, ताकि आपका पासपोर्ट नंबर उसके ऊपर मेंशन हो गया है। ठीक है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के ऊपर। अभी क्या होगा कि बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट डोज ले लिया है, 90% जो मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने कोविशील्ड का फर्स्ट डोज ले लिया है। अभी उनके लिए क्या है कि आपको जो सेकेंड डोज लेना है उसमें आपका जो फोटो आईडी जो आपने पहले दिया था, आधार कार्ड ही दिया होगा, वही नंबर प्रिंट होकर आएगा, लेकिन उसमें कोई इश्यू नहीं होगा। इधर लिखा है उन्होंने कि वैक्सीनेशन विल बी प्रिंटेड वैक्सीनेशन एंड द मेंशन ऑफ पासपोर्ट इन द वैक्सीनेशन इज नॉट टू बी इनिस्टेड अपॉन। ओके, wherever necessary the competent authority may issue another certificate linking the vaccination certificate with the passport number of the beneficiary। जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ पे दूसरा सर्टिफिकेट वो लोग इशू करेंगे जो आपके पासपोर्ट नंबर से लिंक होगा। तो कल जब ये न्यूज़ आई बहुत सारे बच्चे पैनिक हो गए। अभी तक तो थोड़ा टाइम दीजिए। सभी न्यूज़ को जब भी कोई भी नया इम्प्लीमेंट होता है ना, तो उसको थोड़ा टाइम स्पेंड हमें देना पड़ता है। ये इनिशियल स्टेज में अभी है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक तो कुछ हुआ नहीं होगा। आज सुबह हुई है, कल शाम थी, अभी आज जाके कोई ना कोई डिसीजन सभी स्टेट्स में आएगा, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आएगा।
तो थोड़ा टाइम दीजिए। और जो भी ये लास्ट पॉइंट जो लास्ट 2 लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से समझ लीजिए। वेयर एवर नेसेसरी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में इश्यू अनदर सर्टिफिकेट। तो जिन भी बच्चों ने आधार कार्ड से कराया है वो मत घबराइए, मैंने खुद कराया है आधार कार्ड से ही। अगर आप नहीं मानेंगे तो मैंने खुद, और अगर मैं भी, क्योंकि आपको भी पता है मैं कनाडा जाने वाला हूँ, तो मेरा भी एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा। और बहुत सारे बच्चे मेरे से जॉइंट है तो उनका भी मैं शेयर करूँगा। तो आप बने रहिए मेरी चैनल के साथ। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। 66% लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते, कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको अपडेट आ जाए। सो इसको गलत मान के मत चलिए, इट्स अ पॉजिटिव साइन हमारे सबके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी पता है कि 11 से लेकर 13 जून तक जो G7 की मीटिंग होने वाली है उसमें आई थिंक सो वैक्सीन पासपोर्ट आने वाला है, इसीलिए इन सब ने ऐसा किया है। मुझे ऐसा लगता है, ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी तो देखते हैं। और जैसा अभी आते हैं कोवैक्सीन वाले बच्चों के लिए, जो भी बच्चा कोवैक्सीन लगाया है उसके बारे में क्या होगा वो हम देखते हैं। तो पहले तो इसमें कोवैक्सीन आता ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ कोविशील्ड को ही कंसिडर किया है कि कोविशील्ड। और अब तो मैं कंफर्म कहूँगा कि भाई जो भी बच्चा बाहर जाने वाला है वो कोविशील्ड लगाए और कोवैक्सीन लगाइए। तो क्या होगा वो मैं आपको कहता हूँ। तो आप एक आर्टिकल देख सकते हो, गेटिंग WHO अप्रूवल विल बी अ माइलस्टोन फॉर भारत बायोटेक कोवैक्सीन एंड द गवर्नमेंट इज वर्किंग बोथ विथ भारत बायोटेक एंड WHO टू गेट इट डन। The government is looking forward to receiving recognition from World Health Organization for its indigenous COVID-19 vaccine developed by Bharat Biotech in association with Indian Council of Medical Research. This will be a milestone for the Indian-made vaccine, Niti Aayog member VK Paul said during the press briefing on Friday. We are working with both Bharat Biotech and WHO to make it happen. Data sharing is going on. We are very keen that this milestone is achieved as soon as possible, Dr. Paul said, explaining that the process entails various stages of data sharing. The government will pursue the case on both of the front, he said. Bharat Biotech on May 24, May 24 conveyed किया था to the government that it has already submitted 90% of its document for obtaining emergency use of listing of Covaxin. The approval is expected by September, the Hyderabad based company said. So अभी इसका अप्रूवल तो हुआ नहीं है और अभी तक पता भी नहीं है कि जब कनाडा उसकी बॉर्डर खोलेगा तो क्या होगा, क्योंकि अभी इससे लेके बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे कि भाई हमने कोवैक्सीन लगाई है। अरे आप अकेले बच्चे नहीं हो, अगर आपको चाहिए तो मैं पोल रन करूँगा मेरी चैनल पे, देखते हैं कि किसने कौन सी लगाई है। सॉरी, चलिए रन करते हैं। मैं आज आपको एक पोल डाल दूँगा जिसमें आप अपने जो भी वैक्सीन कोवैक्सीन से फुल्ली वैक्सीनेटेड हो तो वो क्लिक करिए, कोविशील्ड से फुली वैक्सीनेटेड हो तो वो करिए, कोवैक्सीन फर्स्ट डोज हो तो वो करिए और कोविशील्ड फर्स्ट डोज हो तो वो करिए। ये 4 ऑप्शन होंगे एंड आप प्लीज़ वोट कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमारी ऑडियंस है, और उसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि मैं पिछले 2 दिन के बाद हम इसका रिजल्ट और करेंगे। बाकी बहुत सारे बच्चे हैं और कनाडा को भी पता है कि अगर हमने कोविशील्ड का, क्योंकि बहुत सारे लोग वैक्सीनेट नहीं कर सकते अभी, बहुत सारे रीजंस होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ अ वुमन इज़ प्रेग्नेंट और वो सब, और अगर किसी को पहले डोज से कोई एलर्जी आई, कोई एलर्जिक रिएक्शन आया तो भी नहीं कर सकते। बहुत ऐसे मैंने केसेस देखे, बहुत सारे लोग हैं और कोवैक्सीन तो बहुत सारों ने लगाई है। सो आई एम विथ यू यार। मुझे आप अभी तक कोई भी रूल आया नहीं है और थोड़ा टाइम दीजिए। अभी तक जब भी कनाडा कोई भी अनाउंसमेंट करेगी, जैसे 21 जून की डेट नज़दीक आएगी, मतलब हम नज़दीक पहुँचेंगे, दे विल अनाउंस समथिंग, सो डोंट वरी। सो ये थी आज की अपडेट्स। अगर आपको आज की अपडेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो। बाकी अभी हम आते हैं हमारे जो केसेस के ऊपर जो आपको खुश कर देंगे। मैं आपको बैट करता हूँ, आपको खुश कर देंगे यार। कल ऑन्टारियो में सिर्फ देख के चलिए विथ 525, जो कि सितंबर 27 से कम हाई है। मतलब यार पिछले सितंबर से लेकर अभी तक के सबसे कम, यानी कि 525 केसेस आर देयर इन ऑन्टारियो। और अभी अगर हम इंडिया के देखें तो वो भी माइंड ब्लोइंग केसेस है यार। इंडिया में अभी आए हैं सिर्फ 87,000। इतना डीप मैंने कभी नहीं सोचा था सच्ची में। कल 1,01,000 आए तो मैंने सोचा कि मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि कल 90,000 के अराउंड आ जाएंगे, लेकिन इट्स 87,000। मतलब यार 87 भी बहुत बड़ी बात है यार। इसी रेट से हमारे केसेस गिरते रहे। अभी तो मैं आपको बैट करता हूँ कि कैनेडियन गवर्नमेंट बैन अपलिफ्ट करेगी ही। इतना नंबर रहा, 1 लाख से अंदर रहा ना, तो उनको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और वैक्सीन और कोई रूल्स लाएंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन ये तो बात है। कनाडा में कल आए थे 1.5K केसेस। सो ये थी आज की अपडेट्स। कैसी लगी आज के कोविड नंबर ज़रूर कमेंट में बताइए मुझे। और अगर कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो आपको इस वीडियो से रिलेटेड तो भी आप नीचे डाल दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो।
और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते, एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और अगर आपको मेरे साथ 1-to-1 बात करनी है तो नीचे लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके बुक कर सकते हो मुझे जूम कॉल के पे ऊपर, अगर आपकी बहुत बड़ी क्वेरी हो तो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग and I hope it had so many dreams. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it.